नीड स्टडी ट्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस मेजर 2 का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा पिछले सालों में पूछा गया है, तो काफ़ी चांसेस है कि जो आपका 1 नंबर वाला प्रश्न रहेगा यहीं से भिड़ेगा। तो जल्दी से आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति की सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति की सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवीय सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखी है? रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखी है? प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। इसका आंसर हो जाएगा दैवीय सिद्धांत। ठीक है, वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखी है? प्लेटो ने। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इनको देख लीजिए। रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखी है? प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा? गार्नर ने। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा? गार्नर ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, हु रोट एसे ऑफ लिबर्टी? एसे ऑफ लिबर्टी किसने लिखी है? तो जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? इसमें कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो व्यापार का अधिकार। तो इसमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? वोट देने का अधिकार, व्यापार का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार की आलोचना का अधिकार। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा व्यापार का अधिकार। देखो, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार की आलोचना का अधिकार, ये सभी अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता में आता है, लेकिन व्यापार का अधिकार नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न दिया हुआ है, रूसो के अनुसार संप्रभुता क्या है? रूसो के अनुसार संप्रभुता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समान इच्छा। रूसो के अनुसार संप्रभुता क्या है? समान इच्छा। नेक्स्ट देखते हैं। सातवां प्रश्न दिया हुआ है, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित व्यक्ति या निश्चित ग्रुप में। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता निहित है निश्चित व्यक्ति या निश्चित समूह में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने बहुलवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लास्की। निम्नलिखित में से किसने बहुलवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, राज्य का आधार शक्ति नहीं है वरन इच्छा है, यह किसने कहा? गिरिन ने। राज्य का आधार शक्ति नहीं है वरन इच्छा है, यह किसने कहा? गिरिन ने। नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से लोक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, लोक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन कौन है? जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। तो ये लोक के अनुसार ये सभी क्या है? प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन समानता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। लोक के अनुसार समानता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। 2 बातों का आपको ध्यान में रखना है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है मैकावली को, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, अगला प्रश्न दिया हुआ है, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसने लिखी है? लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो जॉन ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं? तो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत से कौन कौन जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन, थॉमस और जीन बोधिन। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? होगो कैबरे, यानी कि ये संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डी नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा एच.जे. लास्की। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? एच.जे. लास्की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने कहा स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स। किसने कहा स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है? थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट देखते हैं। एफ नंबर का प्रश्न है, लोक के प्राकृतिक अवस्था में लोग थे, तो इसका आंसर हो जाएगा विनम्र एवं शांति। लोक के प्राकृतिक अवस्था में लोग कैसे थे? विनम्र एवं शालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत घोषित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 के फ्रेंच क्रांति में, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से कौन जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से कौन जुड़े हैं? जॉन लॉक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर मैकाइवर। अच्छी तरह से सुनिएगा, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है? आर मैकाइवर, यानी कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो, इन सभी का संबंध राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता से है, लेकिन जो आर मैकाइवर है इनका संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर मैकाइवर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको। सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, यह किसने कहा? सेफलस ने। सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, यह किसने कहा? सेफलस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। तो यह कथन ग्रीन का है। अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। तो यह कथन किसका है? ग्रीन का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जबकि मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है। तो यह लास्की का कहना है। मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है जबकि मेरे पड़ोसी को क्या करना पड़ता है? बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है। यह कथन लास्की का है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव से है। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव से है। तो यह किसका कथन है? लास्की का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट वर्ष में पारित किया गया था। तो 1919 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ देश की आज़ादी या स्वाधीनता से है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ देश की आज़ादी या स्वाधीनता से है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही है। ठीक है, यानी एक प्रकार से कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म होता है लेकिन सभी जगह बंधनों में रहता है, यह किसने कहा? तो रूसो ने। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है या जन्म होता है लेकिन सभी जगह बंधनों में रहता है। तो यह किसका कथन है? रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसे आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का जनक मैकियावेली को कहा जाता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा? तो वेबर ने। राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, या किसने कहा? वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण से होता है। तो यह भी कथन क्या है? सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।